Hello students, welcome in my class. Today we are starting a topic matrices. देखो मैट्रिसेस पढ़ने किस लिए टॉपिक ये हम पढ़ते हैं अपने डाटा को कन्वीनियंट फॉर्म में राइट करने के लिए। जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ बुक में एग्जांपल दिया गया है। राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन, फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन, सिमरन हैज़ 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। तो इनको डाटा को क्या किया, पढ़ने के लिए सिंपल वे में पढ़ने के लिए इनको क्या किया, नेम्स को क्या किया, इस तरह से रोज़ में लिख दिया और नोटबुक्स और एक कॉलम में नोटबुक्स लिख दी, एक कॉलम में पेन्स लिख दी। तो इसमें क्या करोगे, अब अगले स्टेप में क्या किया गया, ओनली नोटबुक्स और पेन्स को ही शो किया गया है। 15, 10, 13, 6, 2, 5। तो इस तरह से आपकी ये जो बनी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है। जो हॉरिजेंटली हम रीड करेंगे वो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे वर्टिकली जो रीड करोगे वो क्या, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। जब आपने बना लिया ना, ओनली आपने डाटा लिखना है, नेम वगैरह कुछ नहीं लिखना, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स में डाटा को लिखने के लिए हम एक लार्ज ब्रैकेट में इस तरह से क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इस तभी आपकी मैट्रिक्स बनेगी। ये नहीं ओनली डाटा लिख दिया तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी, नो। मैट्रिक्स की फॉर्म देने के लिए एक लार्ज ब्रैकेट इस तरह से सिंबल आपको लेना पड़ेगा। अब आपके पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल भी है। 3 मैट्रिक्स आपको और दी हुई हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होते हैं। जस्ट लाइक वी हैव एग्जांपल है ए मैट्रिक्स, आपकी बुक में गिवन है ए मैट्रिक्स। इसमें आप देख रहे हो 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3/2। और सेकेंड मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, 3 रोज एंड 3 कॉलम। और थर्ड मैट्रिक्स सी है, इसमें क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। और इस तरह से हम इनके टोटल एलिमेंट का भी पता लगा सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट। देखो आपके यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। मैट्रिक्स बी में कितने एलिमेंट होंगे, 9, और सी में कितने होंगे, 6। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके बाद जो आपका आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सॉरी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये आपके दो एक एग्जांपल हैं, या आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे सेम एज जैसे होंगे। पहले मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, एग्जांपल आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो उससे पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है, फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। देखो जिसमें एक सिंगल कॉलम है, कॉलम में आपकी एंट्रीज ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, रो में रो भी हैं, जैसे 4 रोज हैं लेकिन 1 कॉलम है। कॉलम में आपकी एंट्रीज कॉलम की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स ही रीड करोगे। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। अब देखो इसको कॉलम नहीं कह सकते, ऐसे तो 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन रो की फॉर्म में रो की तरफ एंट्रीज आपकी ज़्यादा हैं, तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे यहाँ 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। पहला जो वैल्यू है वो रोज को इंडिकेट करती है, सेकंड वैल्यू कॉलम को, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही शो किया जाता है। जब भी किसी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर लिखना है ना, ऐसे 3/3, 2/2, कुछ भी हो सकता है। 2/2 का मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। इसके सिवा कोई और मैट्रिक्स अगर आती है जिनके रोज और कॉलम डिफर होंगे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आप देखते हो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती हैं, दैट मीन्स रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके सिवा कोई और आपकी मैट्रिक्स आती है इसमें रोज और कॉलम डिफर होंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स काउंट होगी। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले आपका मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर का मतलब उसमें रोज और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, देन इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखो नॉन डायगोनल, आपके पास ये डायगोनल आपको पता है ना, जैसे मेरे पास ये शेप है एक क्वाड्रिलेटरल टाइप की, तो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, सॉरी,
स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो होगी डायगोनल वाले बचने चाहिए और इसके सिवा जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। जैसे 2/2 में आपके डायगोनल ही एलिमेंट बचे हुए हैं और 3/3 है, ये आपके पास 3/3 है, डायगोनल एलिमेंट बचे हुए हैं, डायगोनल ऐसे बनता है ना। और अदर एंट्रीज आपकी क्या है, उसके सिवा बाकी क्या होगी, सारी जीरो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? आ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब जो भी वैल्यू इक्वल होनी हो सकती है। जैसे आपके पास है ये 2/2 की है, सिंगल में तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा, ये 2/2 की है, डायगोनल एलिमेंट की एंट्री क्या सेम है, ये डायगोनल है, इसमें एंट्री सेम नहीं है, यहाँ पर आपकी एंट्री सेम है तो इसको स्केलर बोलोगे। 3/3 में डायगोनल एलिमेंट की एंट्री क्या है? सेम है, इसको क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब 1। जैसे 2/2 में डायगोनल एलिमेंट 1, 3/3 में डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना आपने कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो ये पहले आपकी स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट वन इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आपको नेम से ही पता चला, जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें सारी एंट्रीज आपकी जीरो होनी चाहिए, चाहे वो सिंगल एलिमेंट वाली हो, चाहे 2/2 वाली हो, या 3 जो भी हो, उसमें हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर जो भी हो, सारी एंट्रीज जिसमें जीरो हो जाएं तो वो क्या होगी? आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टू इक्वल ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, दे आर ऑफ दी, वो इक्वल कब होंगे? अगर उनका क्या हो? ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर का मतलब जैसे ए का ऑर्डर 2/2 है तो बी का भी ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, तभी आप इक्वल कर सकते हो। जस्ट लाइक 2 और 3, एंट्रीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया 3201, तो ये क्या है? 2301। तो ये देखो ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2/2, लेकिन एंट्री सेम नहीं है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? ये इक्वल नहीं होगी। यहाँ देखो ऑर्डर भी सेम है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड का इक्वल है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, ये सेम है। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोलते हैं इनको, फर्स्ट का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी आपकी जो दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल हैं आगे, एग्जाम्पल आपके बहुत सिंपल है, हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 3.1। इन द मैट्रिक्स ए, आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या करना है? देखो इस मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए। जब भी कोई आप मैट्रिक्स लिखोगे सबसे पहले तो आप उसका नेम लिखोगे। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। फर्स्ट पार्ट में इसमें आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसमें ऑर्डर? आप देखो कितनी रोज है मेरे पास? 1 2 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो मैं क्या लिखूंगी? 3/4, 3 रोज 4 कॉलम। सेकंड है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे आप इसके अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई हैं इन्हें हम एलिमेंट्स बोलेंगे।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे पता लगाओगे? जो आपके रोज और कॉलम है उनकी आप मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, जिससे आपको पता चल जाएगा टोटल एंट्रीज कितनी है। क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे, वो आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन काउंट करने की जरूरत नहीं, आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। थर्ड वन इज राइट द एलिमेंट। आपको एलिमेंट लिखना है, राइट द एलिमेंट A11, यहाँ मैं ऐसे लिख रही हूँ A13 का मतलब फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में कौन सी एंट्री है? ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। लेकिन इसका मीनिंग है फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पे, ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम पे कौन सी एंट्री है? ये सेकंड जो वैल्यू कॉलम के लिए, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, रो पहली होनी चाहिए और कॉलम थर्ड होना चाहिए, तो ये वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी? 19। नेक्स्ट मुझे बताना है A21, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास क्या है? A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, इसे ऐसे रीड करेंगे। ये 21 22 23 24 31 32 33 34 ऐसे रीड करेंगे। 21 2 का मतलब है सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 35। A33 क्या आएगा? 33 थर्ड रो, ये थर्ड रो आपकी और थर्ड कॉलम, ये आ रहा थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो में ये आएगी आपकी एंट्री -5। इसके बाद है A24 सेकेंड रो, ध्यान से लिखो, बहुत इजी है ये। फर्स्ट सेकेंड रो है हमारा और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 है। नेक्स्ट क्या है? A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2, तो ये आ गया। तो इसमें आपका ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे जितने पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में कहता है मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के 24 हैं, और आपको बताना व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, क्या ऑर्डर हो सकता है। तो आपने क्या करना है? फैक्टर करने हैं इसके। आपको पता, पहले 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 24 आए, फिर 2 मल्टीप्लाई 12 करो, 3 मल्टीप्लाई 8 करो, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 मल्टीप्लाई 6, 4 के साथ भी इसका फैक्टर है, 5 के साथ नहीं है, 6 के साथ है। देखो इसका रिवर्स भी होगा ना, जब ये ले रहे हो तो इसका रिवर्स भी होगा। तो 1 इंटू 24 का मतलब 1 रो हो 24 कॉलम हो, और ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना 24 रोज हो और 1 कॉलम हो। 12 इंटू 2, इनका रिवर्स भी लेना होगा आपको, क्योंकि दोनों की फैक्टर आपने करने हैं। तो इस तरह से हम ऑर्डर बना सकते हैं, मतलब कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? 1 2 3 4, ऐसी 4 इस ऑर्डर की। टोटल कितनी मैट्रिक्स? व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, ये ऑर्डर पूछे हमने, हम ये ऑर्डर बता चुके हैं, ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में बताओगे फैक्टर करके। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 2 क्वेश्चन है। व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट, तो ये इसका ए पार्ट सोच लो आप, अगर इसके 13 एलिमेंट हो जाए तो क्या इसके ऑर्डर हो सकते हैं। अब आप लिखोगे टोटल एलिमेंट कितने हैं? 13 है, तो उसमें फैक्टर करेंगे। फैक्टर उसमें हम स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 3, तो 13 के साथ तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, और 13 इंटू 1, 2 ही इस तरह से ऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज ए 5 एलिमेंट। तो सेम क्वेश्चन आपके पास, टोटल एलिमेंट कितने हैं?
18 है तो आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे, फैक्टर करेंगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, यही हो सकता है। तो इसी का रिवर्स करो, 18 इंटू 1, 9 इंटू 2, 6 इंटू 3। तो ऐसे ही अगर टोटल एलिमेंट क्या है हमारे पास 5 आते हैं, तो इनके भी आप फैक्टर्स करोगे। जैसे 13 का केस आया था, फैक्टर में क्या होगा 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। तो इसके दो ही पेयर पॉसिबल है जब आपके पास टोटल एंट्रीज क्या हैं 5 हैं। तो ये आपके 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।